अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मलिक रियाज जो पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को निजाम का ताकतवर तरीन शख्स तस्वुर करता था, लेकिन अब वो अल्लाह की पकड़ में आ गया है। दोस्तों, गुज़िश्ता एक वीडियो मैंने की थी और उस वीडियो में आपको मैंने मलिक रियाज की बेटी की वो ऑडियो सुनाई थी जिसमें वो एक बाप को धमकियां दे रही थी और वो बाप पाकिस्तान की फौज से ताल्लुक रखता था। साबिक वो अफसर था पाकिस्तान की फौज का, लेकिन वो भी मलिक रियाज और उसकी बेटी का कुछ नहीं कर सकता था। अब एक और ऑडियो 2 मिनट 14 सेकंड की ऑडियो मंजरेआम पर आई है और मैं क्रेडिट देना चाहूंगा तौसीफ अहमद खान साहब का। ये सहाफी हैं, इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था, ये खबर ब्रेक की थी। इनका यूट्यूब चैनल है अनकही, उनको उसको चैनल को आप लाजमी जाके सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मालूमात में लाजमी इजाफा होगा। अब जो तौसीफ अहमद खान मालूमात सामने लेकर आए हैं वो कह लीजिए चौंका देने वाली है। मेरा ख्याल है कि तौसीफ अहमद खान साहब ने जो काम किया है उसके लिए बड़ा जी गुर्दा चाहिए आपको, क्योंकि आप मलिक रियाज के हवाले से, उसकी बेटी के हवाले से जब बात करें, आप उनके खिलाफ जो है वो जो सबूत हो उनके साथ बात करें, तो ये आसान काम नहीं होता, क्योंकि मलिक रियाज बड़े बड़े सहाफियों को, बड़े बड़े ताकतवर मीडिया चैनल्स को खरीद लेता है। तो मैं सलाम करना चाहूंगा तौसीफ अहमद खान साहब को। अब वो जो मालूमात सामने लेकर आए हैं, ये मामला शुरू होता है 25 अप्रैल 2024 को और इसका इख्तिताम होता है 2 जुलाई 2024 को। दोस्तों, मामला ये था, जो कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बताया था, कि जो मलिक रियाज का भतीजा था या बांजा था, उसको जो है वो मलिक रियाज साहब ने उसकी परवरिश की थी। उसका नाम वकास रफत था और मलिक रियाज साहब ने उसकी शादी 2012 में कर दी थी इस लड़की के साथ, जिसका जो वालिद है वो साबिक फौजी अफसर था। 5 अक्टूबर 2012 को इनकी शादी हुई थी। ये मलिक रियाज साहब के जो है वो कह लीजिए जेर किफालत आ गई थी। उसके जो भतीजा था या बांजा था, उसको जो मलिक रियाज साहब हैं उन्होंने इनका निकाह करवा दिया था और निकाह 2012 से 2024 तक बड़ा जबरदस्त चल रहा था। सारे मामला ठीक थे, लेकिन अचानक जब जो वकास था उसके इश्क माशूके होने शुरू हुए बाहर, जब मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता वीडियो में, वो बहरिया इनक्लेव में बैठने लगा, वहां उनकी अदाकाराओं के साथ मामलात होने लगे। और उसके बाद जब ये जो लड़की थी इसको भनक पड़ी, क्योंकि जो बीवी होती है दोस्तों, आपको पता है, बीवी सूंघ के बता लेती है कि आज जो शौहर है वो कहां मुंह काला करके आया है, लिहाजा इसकी बीवी को भनक पड़ गया था। और जब इसकी बीवी ने वकास से सवालात करना शुरू किए तो मामलात इनके खराब हुए और वकास ने इस लड़की को 25 अप्रैल 2024 को वॉशरूम में बंद कर दिया और 3 दिन तक, बकौल तौसीफ अहमद खान साहब की मालूमात के जो उन्होंने दी है, 3 दिन तक इस लड़की को बंद रखा गया वॉशरूम के अंदर। फिर वो जो घरेलू मुलाजमा थी, उसके जरिए इस लड़की का राब्ता हुआ अपनी माँ से। जो इसकी माँ थी उसको 3 दिन तक इसकी माँ को मालूम नहीं था कि मेरी बेटी के साथ क्या कुछ हो रहा है। फिर ये अपनी माँ के साथ चली जाती है 28 अप्रैल 2024 को और उसके बाद कानूनी जंग शुरू हो जाती है। अब जो कानूनी जंग शुरू होती है वो 3 बच्चों की होती है, यानी 3 बच्चे जो है वो माँ के साथ रहेंगे या फिर जो मलिक रियाज का भतीजा है वकास, उसके साथ रहेंगे। अब मलिक रियाज की ये कोशिश थी कि ये तीनों बच्चे उनकी जेरे किफालत आ जाए, यानी बाप के पास आ जाएं और उनको बैरून मुल्क भेज दिया जाए, यानी दुबई या यूके भेज दिया जाए। लेकिन असल मैं सलाम करूंगा इस लड़की को भी, इस लड़की ने और इसके बाप ने जितनी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है। देखिए, मैंने शुरू में कहा, मलिक रियाज के हवाले से बात करना, सवाल उठाना, तनकीद करना, कोई स्कैंडल को मंजरेआम पर लाना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान में 2 चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, एक समा टीवी है अलीम खान साहब का, उनकी एक बिजनेस राइवलरी है, बिजनेस उनका एक मुकाबला है रियल एस्टेट का मलिक रियाज के साथ। इसीलिए समा टीवी मलिक रियाज की खबरें जो होती थी वो देता था जब तक मलिक रियाज पे रियासत की तरफ से बुरा वक्त नहीं आया था। और एक डॉन न्यूज था, डॉन न्यूज मलिक रियाज के हवाले से इसलिए खबरें देता था कि डॉन न्यूज सहाफत करता है, वो ना किसी से माल पकड़ता है ना पैसे पकड़ता है, इसीलिए जो डॉन न्यूज है वो मलिक रियाज या बहरे टाउन के हवाले से खबरें देता था। बाकी तमाम चैनल जो हैं वहां पर मलिक रियाज का पैसा लगता है, सहाफियों पर पैसा लगता है। लेकिन अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं दोस्तों, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये हकाइक बताते हैं, सच बताते हैं और इनको कोई खरीद भी नहीं सकता। जिसको अगर खरीद लिया जाए तो दूसरा प्लेटफॉर्म आ जाता है, वो बात करना शुरू कर देता है। तो अब हुआ ये है कि जो लड़की है ये पहुंच जाती है अदालत जाती है और जून के महीने में इनकी अदालती जंग शुरू हो जाती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मामला चला जाता है। फिर जो मलिक रियाज की बेटी है आसिया,
उसकी एंट्री होती है और मलिक रियाज की बेटी दोस्तों इस लड़की को ब्लैकमेल करना, इसके बाप को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। और मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, बाकायदा नाज़ेबा वीडियोस, नाज़ेबा तस्वीर जो कि वकास ने बनाई थी अपनी बीवी की, वो आसिया जो मलिक रियाज की बेटी है वो उसके बाप को भेजना शुरू कर देती है और बताना शुरू कर दिए थे कि ये तो ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म लाहौर देखेगा, रावलपिंडी देखेगा तुम्हारी बेटी की कि तुम्हारी बेटी क्या कुछ करती रही है। यानी वो औरत ये बात कर रही है और औरत औरत के खिलाफ ये बात कर रही है जो कि मलिक रियाज कि समझो उसको अपना बाप कहती रही थी। यानी मलिक रियाज की बेटी अपनी बहन के हवाले से, जो कि कह लीजिए सगी बहन नहीं है लेकिन मलिक रियाज को बतौर बेटी तस्वुर करता था, और जो मलिक रियाज ने 2 जुलाई 2024 को हल्फनामा जमा करवाया है, इकरारनामा जमा करवाया है, उसमें भी उसने लिखा है कि दोनों वकास और ये जो लड़की है ये मेरी बेटियों की तरह और बेटे की तरह है। यानी मलिक रियाज जिसको अपनी बेटी कह रहा है उसी की बेटी उसकी नाजेबा तस्वीर जो है वो उसके बाप को भेज रही है और उसको ब्लैकमेल कर रही है। फिर मामला ये होता है कि मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट चला जाता है, और जब ये मामला हाईकोर्ट जाता है तो जो 28 जून 2024 को ये मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाता है, उसके अगले दिन यानी 29 जून 2024 को जो वकास है जो कि मलिक रियाज का भतीजा या भांजा है, वो क्या करता है, उसको पता लगता है अब अदालतें जो है वो कूद पड़ी हैं, मामला जो है वो गड़बड़ हाथ से निकल जाएगा, लिहाजा वो तीनों बच्चों को लेकर यूके जाने की कोशिश करता है। यूके वो चला जाता है बकौल तौसीफ अहमद खान साहब के वो जब यूके पहुंचते हैं तो वहां पर उनको डिटेन कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ जो लड़की है वो यूके अथॉरिटी से राब्ता करती है और वो बताती है कि इलीगल तौर पे ये जो तीनों बच्चे हैं उनको मेरा जो शौहर है, साबिक शौहर है, वो लेकर चला गया है। उसके बाद होती है मलिक रियाज की एंट्री, लेकिन मलिक रियाज से पहले उसकी जो बेटी है मलिक रियाज की, वो पहले जो एक ऑडियो मैंने आपको सुनवा दी थी, उसके बाद एक और ऑडियो बेचती है और वो अब मंजर आम पर आई है। और बाकायदा ये एनसीसीआई जो कि लाहौर का एफआईए का इदारा है, जो कि एक नया हुकूमत ने इदारा बनाया है जो कि तहकीकात वगैरह करता है इस तरह के जो ब्लैकमेलिंग के मुकदमात होते हैं, तो अब मुझे सलाम करना चाहिए एनसीसीआई को भी कि वो मलिक रियाज जैसे जो प्रॉपर्टी टाइकून है, ताकतवर है, उसके हवाले से ये तहकीकात कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि एनसीसीआई में जो भी ये तहकीकात कर रहे हैं, जो भी इस मामले को आगे देख रहे हैं, उनकी भी बच्चियां हैं, उनकी भी माएँ हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ ये सब कुछ हो, अगर वो ये सारा मुकदमा मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो खुदा ना खास्ता ये किसी और की बेटी के साथ होगा, किसी और माँ के साथ होगा, लिहाजा इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। अब मामला ये हुआ है कि जो आसिया है मलिक रियाज की बेटी, ये एक और ऑडियो नोट भेजती है वो जो साबिक फौजी अफसर है जो कि लड़की के वालिद है, उनको क्या भेजती है ये आप सुनिए। मैं आपसे बात करना चाह रही थी, आपने फ़ोन नहीं उठाया। आप तो इस तरह बात कर रहे थे मेरे चचा से जैसे कोई बात ही नहीं हुई। बच्चे नहीं मिलना चाहते, अगर बच्चे बड़े नहीं मिलना चाहते तो बच्चों को तो कोई पट्टी नहीं पढ़ा सकता, बच्चे तो होते ही माँ के हैं। इसका मतलब है आपकी बेटी किसी और चक्करों में लगी हुई थी तो वो बच्चे नहीं हैं माँ से मिलना चाहते ना। जहाँ तक रह गया छोटा, जब छोटा आपके घर आता था तो नेस्ले की बोतलें तो पैम्पर तक के बच्चा खर्चा देता था। उस दिन आपकी मेरी बात हुई है, आप उधर माफिया तलाफियां मांग रहे हैं मेरे से, और मेरे अब्बू को आपने झूठी बात की है कि मैं आपको गालियां निकाल रही हूँ। मैंने पहले तो गालियां नहीं निकाली थी, अब आप गालियों के काबिल हैं। आपको शर्म नहीं आती कि अपनी बेटी को इतना गंदा काम करके गई है, वो उसको डिफेंड करते हुए। हम्म। और क्या ये औरत आप ऐसा करें, मैं आपको तीनों बच्चे लिख देती हूँ, आप तीनों बच्चे पास रखें और जाएं। साड़ी जान तुसी छो। तुम समझते हो कि तुम्हारी वो जो गंदी बेटी जो पूरे लाहौर पाकिस्तान के साथ सो के गई हुई, उसकी नंगी तस्वीरें हैं, जब वो कोर्ट में जाएंगी तो क्या होगा? तुम किसी को शक्ल दिखाने के काबिल रहोगे। ठीक है। अभी तो हम तुम्हारा बड़ा लिहाज कर रहे हैं, मेरे वालिद साहब की वजह से हम सब तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद साहब को कहा आप बीच में से निकल जाएं, मैं इनको हैंडल करती हूँ, ये किस तरह ठीक नहीं होते। आपकी बेटी बात करती है, ताया अब्बू मेरे कपड़े भिजवा दें, वो ऐसे बात करती है जैसे कोई बात ही नहीं हुई। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग मेरे अब्बू की शराफत का नजायज फायदा उठा रहे हैं। आप उन बच्चों की नजायज शराफत का फायदा उठा रहे हैं। वो बच्चे बच्चे किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो सिर्फ मेरे वालिद साहब के कंट्रोल में है, तो वो अभी तक चुप बैठे हुए हैं। समझ आ गई है? वो सिर्फ मेरे वालिद साहब की वजह से चुप बैठे हुए हैं, वरना जिन चार बंदों में तुम बैठते हो ना, तुम वहां मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, मैंने ना तुम्हें तब गालियां निकाली थी ना अभी गालियां निकाली हैं आपको। मैंने सिर्फ आपको शीशा दिखाया था कि आपकी बेटी करके क्या गई है, और उसकी जब नंगी तस्वीरें जब आएगी ना, सारी कोर्ट देखेगा ना, फिर तुम सब चीजों पे साइन करोगे। रख लो, तुम्हें बच्चे रखने हैं तो तुम पाल सकते हो, तो तुम तो एक वक्त की रोटी नहीं खिला सकते बच्चों को।
اگر بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ماں کے ہوتے ہیں، اگر ماں شریف ہو تو، اگر ماں بد کردار ہو اور ماں گندی ہو تو بچے کوٹ بھی ماں کو نہیں دیتی. تو تم چاہتے تمہارا آپ کا فیصلہ کورٹ میں ہو تو اب ہم کورٹ میں کریں گے. آپ آپ ہماری شرافت کا غلط ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب آپ کو نہیں اٹھانے دینا. دوستو 2 منٹ 14 سیکنڈ کے اس آڈیو نوٹ میں یہ جو ملک ریاض کی بیٹی آسیہ ہے وہ مزید دھمکا رہی ہے لڑکی کے باپ کو اور کہہ رہی ہے تم میرے باپ کو شکایت لگاؤ گے، یعنی تم میرے ملک ریاض کو شکایتیں لگاؤ گے. میں نے تو ملک ریاض کو کہہ دیا ان سے میں نپٹتی ہوں، ان کو میں جو ہے وہ سیدھا کرتی ہوں کہ بچوں کے معاملے میں. اور وہ کہہ رہی ہے بچے اگر رکھنے تو رکھ لیجئے، آپ کا پلازا اور آپ کی گاڑی، وہ جو ان کے معاملات تھے. پھر ملک ریاض صاحب کی انٹری ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ یو کے جاتے ہیں نا تو دوستو آپ کو یاد ہوگا جب ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا تھا، وہ این سی اے جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی جو کہ یو کے کی ہے، اس نے وہ معاملہ پکڑا تھا اور ملک ریاض کی انٹری بین ہو گئی تھی. ملک ریاض اور علی ریاض ملک کی انٹری بین ہو گئی تھی یو کے میں. ان کا 10 سال کا جو ویزا تھا وہ کینسل کر دیا تھا یو کے اتھارٹیز نے. اب ملک ریاض کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ معاملہ یو کے اتھارٹیز کیونکہ دوبارہ کھولتی ہیں 2024 میں تو میرا جو بھانجا یا بھتیجا ہے وکاس، اس کا بھی جو ویزا ہے وہ کینسل ہو جائے گا، اس پر بھی بین لگ جائے گا. لہٰذا ملک ریاض صاحب کہتے ہیں چلو اس لڑکی کے ساتھ سیٹل کرتے ہیں، پہلے ہم یو کے کو بھگت چکے ہیں، اب دوبارہ ہمیں نہیں بھگتنا، لہٰذا اس کے ساتھ کوئی معاملہ اقرار نامہ کرتے ہیں. اور ملک ریاض صاحب 2 جولائی 2024 کو ایک اقرار نامہ کرتے ہیں اور اس میں اس لڑکی کو بتاتے ہیں کہ تمام معاملات سیٹل ہو جائیں گے، جو بچوں کی جو بھی معاملات ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے، تمہارے جو پاسپورٹ ہے. اب دیکھیے اس کا پاسپورٹ لڑکی کا، اس کا ویزا، اس کا شناختی کارڈ یہ وکاس نے رکھا ہوا تھا، یعنی اپنے پاس، تاکہ اس لڑکی کو دبا کے رکھے، اس کو بلیک میل کرے، اس کو دباؤ میں رکھے، وہ اپنے پاس وکاس نے رکھا ہوا تھا. وہ اس میں اقرار نامے میں ملک ریاض صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کو واپس کر دیا جائے گا. جب بچے واپس آ جاتے ہیں پاکستان تو بتایا جاتا ہے کہ 16 جولائی 2024 کو ملک ریاض صاحب اپنی بات سے مکر جاتے ہیں. یعنی ملک ریاض صاحب انہوں نے کہا ہوگا، کیونکہ زرداری صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا نا کہ قرآن و سنت تو نہیں ہے، وعدے انہوں نے کہہ دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، جو نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور نواز شریف جو زرداری صاحب ہیں اور ملک ریاض صاحب ہیں ان کی بڑی قربت ہے، بڑی جو ہے وہ رفاقت ہے، تو ہو سکتا ہے ملک ریاض صاحب نے یہ کہا ہو. لیکن اب یہ معاملہ عدالتوں میں ہے، ہمارے اداروں کے پاس ہے، اداروں کو چاہیے کہ ان کی تحقیقات کریں. ملک ریاض صاحب نے اس آڈیو میں مکمکہ کرنے کے لیے کیا کچھ کہا تھا یہ بھی سنیے. عدالت کے ضرور کسٹوڈین بھی تو ہونا ہے کہ جو ایگریمنٹ آپ کا بٹوین وکاس اور تمہارے درمیان ہوا ہے کہ بچے اس طرح ملیں گے، اس طرح ملیں گے، یہ سارے فیملی کورٹ میں بیان دینا پڑے گا، تو سب یہ لیگلائز ہو جائے گی. اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے کہ جی کوئی کل کو منہ ماری نہیں ہوگی، بچوں کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا، دونوں پارٹیاں باؤنڈ ہوں گی. اور کسٹوڈین باپ ہوگا، کل کو اس نے تعلیم دلانی ہے، باہر یونیورسٹیوں میں داخلے کرانے ہیں، اس کے ان کو بورڈنگ ہاؤس میں کرانا ہے یا گھر رکھنا ہے، یا جو بھی مسائل ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے کے وہ ہیں. آپ کا سبجیکٹ تو رہ جاتا ہے بیٹا بچوں کو ملنا ملانا، اس کو ان کو سیر کرانا، یہ کرنا وہ کرنا، جو ماں کا کردار ہے، باقی تو باپ کے کردار ہے. تو اس کے اوپر ذمہ داری میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ بچوں کو کی فل ذمہ داری وہ لے، تب یہ 3 بچوں کی زندگی صحیح و سیف ہوتی ہے. کہ تم نے بھی آگے کہیں نہ کہیں اپنی زندگی بنانی ہے، تو بچوں کو تو اس طرح نہیں ہم چھوڑ سکتے. دوستو اب دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ کس انجام کو پہنچتا ہے، کیا اس لڑکی کو انصاف مل پاتا ہے یا نہیں مل پاتا ہے. ملک ریاض صاحب کی جو طاقت ہے وہ تو آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ بہت زیادہ ہے. وہ ریاست میں ان کی جڑیں ہیں، جنرل اور ججز جو ہے وہ ان کے ملازم ہوتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے اس کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ کی جب پکڑ ہوتی ہے دوستو، وہ انسان اپنے آپ کو زمینی خدا تصور کرتا ہے، لیکن اللہ جو ہے نا وہ آپ دیکھیے زلزلے کی ایک تھوڑی سی جو ہے وہ ہل جل آ جائے تو انسان کانپ کے رہ جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے اب افغانستان میں زلزلہ آیا ہے، پاکستان میں اس کی شدت کو محسوس کیا گیا ہے، تو اللہ سے ہمیشہ خوف کھانا چاہیے اور اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. تو ملک ریاض صاحب کو بھی چاہیے ماضی میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی توبہ کریں اور زمینی خدا نہ بنے. زمینی خدا جو بھی بنتا ہے تو جو عرش والا خدا ہے وہ اس کی اوقات اور اس کی حیثیت بتا دیتا ہے. تو میں سلام کروں گا توصیف احمد خان صاحب کو، ان کا یہ کریڈٹ ہے، ان کو یہ کریڈٹ ملنا چاہیے. ان کا آپ یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے انکہی، اور آپ کی معلومات میں لازمی اضافہ ہوگا. ایک اور جو خبر ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے. اب عمران خان اور ملک ریاض دیکھیے یہ پارٹنر ان کرائم تھے.
जो कुछ इन्होंने गुल खिलाए हैं, जिस तरह मलिक रियाज साहब को फेवर्स इमरान नियाजी देता रहा है, अब इमरान खान के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि खान साहब की बैरून मुल्क जाने की तैयारी है, क्योंकि अब मेडिकल रिपोर्ट जो आ रही है अडियाला जेल से दोस्तों वो बड़ी तशवीशनाक है। इमरान खान साहब को जो 2 मर्ज लाक हो रहे हैं, एक तो उनके कानों का मर्ज था जिसमें कानों में आवाजें आती थी और उनका डॉक्टर जो है वो चेकअप भी कर रहे थे, लेकिन अब जो सुप्रीडेंट अडियाला जेल है और मेडिकल के जो वहां के कह लीजिए कि जिम्मेदार हैं, उन्होंने जो एटीसी अदालत रावलपिंडी में रिपोर्ट जमा करवाई है उसके मुताबिक जो खान साहब है उनको एक तो कानों का मसला है, उनमें घंटियां बजती हैं, आवाजें आती हैं और ये सीवियर हो सकता है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, इलाज ना किया जाए तो फिर जो नफ्सियाती बीमारियां हैं वो लाहक हो सकती हैं और दिमागी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। एक और जो इमरान खान का मर्ज है जो कि अब शिद्दत इख्तियार कर रहा है गुजरते दिन के साथ, उनकी आंखों का मसला है, जिसका इज़हार जो अलीमा खान साहिबा है उन्होंने भी किया था कि उनकी एक आंख है उस पर दबाव में इजाफा हो रहा है और वो जो मेडिकल रिपोर्ट अब जमा करवाई गई है उनके मुताबिक गुज़िश्ता तकरीबन 21 माह में 31 मरतबा उनके मेडिकल चेकअप्स किए गए हैं, मेडिकल चेकअप उनके हो रहे हैं। लेकिन जब अलीमा खान जाती हैं वो ये बताती हैं कि वो तंदुरुस्त हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बज़ाहिर ये नजर आता है हुकूमत भी ये चाहती है और जरा ये दावा करते हैं हुकूमत के कई गुजरा, राना सनाउल्लाह तो ऑन रिकॉर्ड है, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इमरान खान इस तरह जेल डट के काटेगा, क्योंकि शुरू में जब इमरान खान साहब जेल में गए थे मुझे भी ये लगता था कि चंद माह या चंद हफ्ते इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, उसके बाद वो बैरून मुल्क जाना चाहेंगे या कोई डील करेंगे, मामला तय कर लेंगे, लेकिन खान साहब ने डील नहीं की। ये उनके मुखालफिन भी मान रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब मान रहे हैं, तो मेरी क्या हैसियत है उनके आगे, राना साहब के आगे। तो इमरान खान साहब ने डट के जेल काटी है, लेकिन हुकूमत के अंदर अब ये सोच पाई जाती है कि जितनी जेल उसने काटनी थी वो काट ली। हमारे जो अंदाजे थे वो भी गलत साबित हुए कि खान नहीं जेल काट सकेगा। जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड थे, वो कहते थे कि जेल जो है वो दूसरे साल, पता लगता है कि जेल की सख्तियां क्या हैं, और 2 साल हो गए इमरान खान साहब को, तीसरा साल शुरू हो गया है, वो जेल काट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जेल से बाहर आने को तैयार नहीं हूं, मैं कोई डील या कोई समझौता नहीं करूंगा। तो खान साहब को बीमारी लाक हो गई है, लेकिन दावा ये किया जाता है कि नून लीग के अंदर जो अक्सरियत है बशमूल नवाज शरीफ साहब के, वो ये चाहते हैं कि खान के साथ मामला तय कर दिए जाए, खान को बैरून मुल्क भेज दिया जाए। लेकिन जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है और जो शहबाज शरीफ साहब है, उनको ये लगता है, उनकी ये राय है कि अगर खान को बाहर भेज दिया जाता है, यूरोप भेज दिया जाता है, अमेरिका भेज दिया जाता है, खलीजी ममालिक शायद इमरान खान साहब को ना ले, तो वहां से खान साहब ने दोबारा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है और पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करना है। पाकिस्तान में जो कुछ सेटल डाउन हुए हैं मामला, वो दोबारा डीस्टेबलाइज हो जाएंगे और मामला बैक टू स्क्वायर वन चले जाएंगे, लिहाजा खान को रिहा ना किया जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि खान को कब तक अंदर रखा जाए। अब जो सर्वेज आ रहे हैं वो सर्वेज भी खान के हक में हैं, वो लोग खान के साथ हैं। अब देखिए जो मजलूम होता है ना, अवाम उसके साथ होते हैं। नवाज शरीफ साहब मजलूम थे, खान ने उन पर जुल्म किया था, उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब के साथ जो जुल्म ज्यादती की थी, अवाम की सारी हिमायत, अवाम की जो हमदर्दियां थी वो नवाज शरीफ साहब के साथ थी। अब इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, चाहे इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, चाहे इमरान खान दोबारा इक्तदार में आके, मुझे इमरान खान पे 100% एतबार है, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, मुल्क को तबाह करना है, मईशत को तबाह करना है, जो मामला सेटल हो गए उनको खराब करना है। लेकिन जो हमारी अवाम है वो मजलूम के साथ होती है, वो इमरान खान के साथ है। दोबारा ये इमरान खान को कंधों में बिठा के लाएंगे, फिर दोबारा उसी इमरान खान को ये गालियां देंगे, मुगलजात बकेंगे, बदवाएं देंगे। तो लेकिन हमारी ये फितरत रही है कि हम मजलूम के साथ होते हैं, ताकत को ललकारते हैं। जिस तरह मलिक रियाज साहब को अब ललकारा जा रहा है, गुज़िश्ता मैंने वीडियो की तो बहुत सारे लोगों ने पैगामात भेजे, तस्वीर भेजी कि अपना ख्याल रखिएगा, अपनी हिफाजत कीजिएगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो तौसीफ अहमद खान साहब को सलाम करना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, वो ये जो खबरें लेकर आ रहे हैं। लेकिन खान साहब का जो मामला है, देखना है वो बैरून मुल्क जाते हैं या नहीं जाते हैं, इसका फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा। आपकी इस हवाले से जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक के देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।